होता है। बलि के यज्ञ में जब भगवान विष्णु वामन के रूप में पधारेंगे, उस समय 3 पग भूमि मांगेंगे तो 2 पग में पृथ्वी और से स्पर्श होकर आकाश भागों में विभक्त होती है, जिसका नाम सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और माँ गंगा हमारे भारत देश को आज भी पवित्र कर रही है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया के दर्शन करने से, आचमन करने से और यहाँ तक गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, कहते हैं जो कोई व्यक्ति गंगा मैया में स्नान नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता, अपने घर में ही स्नान करते समय 3 बार गंगे 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 ऐसा उनका आवाहन करे तो गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, 100 योजन दूर में भी व्यक्ति मैया गंगा का स्मरण करता है ना, तो सभी पाप उसके धुल जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छति, भगवान श्री विष्णु के लोक को वो प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी माँ गंगा। मैया गंगा के महत्व को बताने के लिए आइए हम एक दृष्टांत श्रवण करें। एक वैश्य रहता है, उसका दुष्ट पुत्र है। उसका पुत्र अनेकों उत्पात करता है, अपने पिता के कहने को नहीं मानता, दुराचारी हो गया। एक दिन वैश्य पिता ने मन में विचार किया कि चल के तीर्थों का सन्निधि किया जाए, माँ गंगा का दर्शन किया जाए, सत्संग किया जाए। सत्संग के प्रभाव से हो सकता है मेरे बेटे की बुद्धि सुधर जाए। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा दृष्टांत, माँ गंगा के महत्व को दर्शाने के लिए यह दृष्टांत। वह वैश्य अपने पुत्र को लेकर गंगा की ओर चले हैं और अपने साथ में एक पुजारी को भी रख दिए, ब्राह्मण देवता को भी रख दिए पूजा पाठ कराने के लिए। हरिद्वार के समीप पहुंचने से पहले रात्रि के समय में वह वैश्य अपने पुत्र और पुजारी के साथ रुक गए। अभी मैया गंगा के पास पहुंचे नहीं। पुजारी को रात में मलमूत्र त्यागने की अवस्था आई तो वो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, तो वहां देखते क्या है कि एक विवाह का कार्यक्रम हो रहा, विवाह का कार्यक्रम हो रहा। और वह विवाह किसकी है? तो भूत प्रेतों की विवाह, प्रेतों का विवाह। ब्राह्मण देव पहले तो थोड़े डरे और उसके बाद उन प्रेत गणों से पूछे, भैया यहाँ क्या हो रहा है? तो उन ब्राह्मण देवता को प्रेतों ने बोला, भैया हमारे यहाँ विवाह होने वाली है, सब कुछ तैयारी हो गई है, दूल्हा बस नहीं आया है, कल आने वाला है। तो पुजारी ने पूछा वो दूल्हा है कौन? तो पुजारी को वो प्रेतगण बोलते हैं कि आप जिनके साथ आए हैं ना, वही वैश्य के पुत्र ही कल दूल्हे के रूप में आने वाले हैं, जिनके साथ हमारी कन्या का विवाह होगा। अब ब्राह्मण देव तो बड़े घबराए और तुरंत वापस आए। मैया गंगा का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। जब प्रातः काल हुआ तो आगे बढ़े हैं मैया गंगा का दर्शन करने के लिए। वैश्य भी साथ में है, पुत्र भी साथ में है और पुजारी भी साथ में। पुजारी जी को तो बात पता है, बड़े घबरा रहे हैं। लेकिन एक विचित्र घटना घटी। वह वैश्य पुत्र आगे बढ़ रहा था, दैववशात एक बैल आया, जिसके उस बैल के सींग में माँ गंगा की मिट्टी लगी हुई थी और उसी सींग से उस वैश्य पुत्र के पेट को फाड़ डाला और उसका शरीर शांत हो गया। जब रात्रि काल का समय हुआ, पुजारी पुनः मलमूत्र त्याग करने के लिए जब गए तो वहां प्रेतगण रो रहे थे। प्रेतगण रो रहे थे चिल्ला चिल्ला कर। पुजारी ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ? आपको आपके यहाँ तो विवाह होने वाला था, दूल्हा आने वाला था, रो क्यों रहे हो? तो प्रेतगण कहते हैं, न जाने भैया उस जीव ने कौन सा पुण्य किया था, वो तो प्रेतत्व योनि को प्राप्त ही नहीं हुआ, हमारी बेटी की शादी ही नहीं हुई। इधर हुआ क्या?
जिस सांड के सींग से उस पुत्र की मृत्यु हुई थी, उस सांड के, उस बैल के सींग में माँ गंगा की मिट्टी लगी हुई थी, इसीलिए वह शरीर मुक्त हो गया। इसीलिए आप देखते होंगे जब आपके यहाँ पंडित जी आते हैं वार्षिक श्राद्ध इत्यादि करने, तो कहते ना गंगा मिट्टी का आसन लगा दे, उसमें वह जीव आएगा तो फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। जिस गंगा मैया की मिट्टी का ये प्रभाव है कि पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, तो फिर प्रेम से जो गंगा मैया की स्तुति करेगा, पूजन करेगा, दर्शन करेगा, ध्यान करेगा, स्नान करेगा, तो उनको तो मुक्त होना ही है। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे सगर के। तो इस तरह गंगा मैया के अवतरण की कथा बताने के बाद भारत देश के महत्व को बताया है। भगवान केवल और केवल हमारे भारत देश में ही आते हैं। दो संत आपस में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान भारत देश में ही क्यों आते हैं। तो भारत देश इस संपूर्ण संसार की सृष्टि का हृदय स्थल है और भगवान रहते कहाँ हैं? हृदय में। इसीलिए भारत देश में ही हमारे भगवान आते हैं। धन्य है भारत भूमि में रहने वाले लोग। लेकिन भारत भूमि भोग की भूमि नहीं है, भारत भूमि तप की भूमि। भारत भूमि में जन्म लेकर जिन्होंने तप नहीं किया, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, समझ लो वो अभागे ही। और अंत में 5वें स्कंध के अंतिम अध्याय में सुखदेव